नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर प्रातः 7:08 पर मेष राशि में मार्गी होने जा रहे हैं और 2 मई 2024 तक मेष राशि में ही मार्गी होकर गोचर करेंगे। गुरु का मार्गी होना हम सभी राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फल लेकर आ रहा है। 31 दिसंबर को लगभग 4 माह तक वक्री रहने के बाद देवगुरु मार्गी होंगे। गुरु सभी 9 ग्रहों में सबसे शुभ प्रभाव प्रदान करते हैं। अगर कालपुरुष कुंडली की बात की जाए तो गुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के 6 भावों का फल देते हैं और हमारे जीवन में जो खुशियाँ अस्थायी रूप से रहती हैं वो सब देवगुरु बृहस्पति के वरदान स्वरूप ही रहती हैं। इसलिए गुरु का हर गोचर ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक महत्व रखता है। गुरु इस समय अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। जब मार्गी होंगे तो गुरु का अंश बल 11 डिग्री होगा। 11 डिग्री के अंश बल के साथ गुरु आगे बढ़ेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री से मार्गी होता है तो वो अपनी सामान्य गति को प्राप्त करने में लगभग 10 से 15 दिन लेता है और इन 15 दिनों के बाद देवगुरु पूर्णतया युवा होकर गोचर करेंगे। मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया है कि जब ग्रह का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो वो ग्रह पूर्ण युवा होता है, पूरा फल देने में सक्षम होता है। 31 दिसंबर को जब गुरु मार्गी होंगे उस समय गुरु मंगल का परिवर्तन योग भी बनेगा जो 5 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। गुरु मंगल का परिवर्तन योग गुरु के गोचर को और भी अधिक विशेष फलदायी बनाने वाला होगा। हालांकि मेष राशि में देवगुरु का गोचर 22 अप्रैल को ही हो गया था, लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेष राशि में गोचर करते ही राहु के साथ चांडाल दोष बन गया। जब 30 अक्टूबर को चांडाल दोष समाप्त हुआ उस समय देवगुरु वक्री अवस्था में गोचर कर रहे। तो इस तरह देखा जाए तो लगभग 8 महीने देवगुरु पीड़ित रहे और अपना कोई शुभ फल नहीं दे पाए। लेकिन अब गुरु पूरी तरह से सक्षम हैं, अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल आपको प्रदान करेंगे। तो गुरु के मार्गी होने का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है और देवगुरु अष्टम भाव में 31 दिसंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। 31 दिसंबर को जब देवगुरु मार्गी होंगे तो मंगल के साथ परिवर्तन योग बनेगा। मंगल गुरु की राशि में है और गुरु मंगल की राशि में है। हालांकि मैं इस वीडियो में परिवर्तन योग पर चर्चा नहीं करूंगा। इसके प्रभाव को समझने के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक दे दे रहा हूं, आप उसको देख लीजिएगा। मंगल गुरु के परिवर्तन योग का बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त होने वाला है, उसे आप देखिएगा और उसके हिसाब से कार्य कीजिएगा। यहाँ पर अष्टम भाव में गुरु का गोचर 22 अप्रैल को हुआ था। 22 अप्रैल को जैसे ही देवगुरु यहाँ पर आए तो राहु के साथ चांडाल दोष बन गया। अष्टम भाव में गुरु का गोचर आपके लिए, आपके परिवार पर ईश्वरी कृपा बरसाने वाला होता है, क्योंकि गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप होते हैं और जब अष्टम में गोचर करते हैं तो जितनी भी परेशानियां, संघर्ष, बाधाएं, रुकावटें आती हैं उन सब को
देवगुरु दूर करते हैं और आपको बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। लेकिन चांडाल दोष बन गया। चांडाल दोष बनने के कारण गुरु वो फल नहीं दे पाए जो देना चाहिए था। इसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गईं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और ख़ास करके कमर के नीचे के रोगों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा। कार्यों में बाधा, रुकावट, परिवर्तन का होता है अष्टम भाव। आपने परिवर्तन करना चाहा होगा, नौकरी में, व्यापार में परिवर्तन किया भी होगा, लेकिन उस परिवर्तन का लाभ आपको नहीं मिला, उससे आपको नुकसान ही हुआ होगा, क्योंकि राहु भी प्रभावित है यहाँ पर। और इसके अलावा आपका पैसा कहीं फंस गया होगा और वो पैसा आपको मिल नहीं पाया होगा। ससुराल पक्ष से भी बिला वजह का तनाव बढ़ा होगा और विदेशों से भी आपको लाभ नहीं मिला होगा। हालांकि राहु विदेश भाव के कारक होते हैं और 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही थी, तो विदेश से तो आपको लाभ मिलना चाहिए था, विदेश जाने का योग भी बनना चाहिए था। लेकिन जब कोई दुर्योग बन जाता है कुंडली में, तो फिर वो कोई लाभ नहीं मिलता। विदेश जाने के सपने भी आपके पूरे नहीं हुए होंगे। कोई आप वर्क वीज़ा चाहते थे, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे, ऐसा कोई भी काम आपका नहीं हो पाया होगा। लेकिन राहु अब यहाँ से हट चुके हैं और 31 दिसंबर को गुरु मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होते ही सबसे पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा कि जो समस्याएं लंबे समय से आप झेल रहे थे, लगभग 8 महीने से, क्योंकि 6 महीने तो चांडाल दोष बना और उसके बाद गुरु वक्री अवस्था में थे, तब भी अपना पूरा फल नहीं दे पाए। तो 8 महीनों से आपका जो समस्या चल रही थी आपके जीवन में, उनकी अंत होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। अगर अस्पताल के चक्कर लग रहे थे तो वो बंद होंगे। पैसा आपका कोई फंसा हुआ था वो मिलेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। गुप्त धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं और धन के भाव पर दृष्टि भी पड़ रही है। तो कोई ऐसा पैसा जो अचानक से आपको कहीं से मिलेगा, लॉटरी से, शेयर से, या गवर्नमेंट के पास कोई पैसा रुका हुआ था, किसी को आपने लोन दिया हुआ था, लॉटरी से, शेयर से, ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई आपका इंश्योरेंस क्लेम था वो आपको मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर, विदेश के भाव पर पड़ रही थी और अपने मित्र की राशि पर पड़ रही थी, सूर्य की राशि सिंह राशि पर। तो विदेश संबंधी भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने चाहिए थे, लेकिन चांडाल दोष के कारण विदेश संबंधी आपके जितने भी काम थे वो बनते बनते बिगड़ गए होंगे। विदेशी व्यापार भी आपके लिए अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि गुरु सप्तम के स्वामी हैं। सप्तम के स्वामी होकर के जब विदेश भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ी तो सप्तम भाव व्यापार का होता है। विदेशी व्यापार, इसमें आपको ज़बरदस्त नुकसान हुआ होगा। या तो कोई डील कैंसिल हुई होगी या आपका पैसा फंस गया होगा और वो नहीं मिल पाया होगा। इसके अलावा फालतू के खर्चे आपके बढ़ गए होंगे। चिंताओं के कारण आपकी नींद भी प्रभावित हुई होगी, क्योंकि 12वां भाव शय्या सुख को दर्शित करता है। गुरु सप्तम के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे थे और चांडाल दोष बन रहा था, तो चांडाल दोष का प्रभाव सप्तम पर भी पड़ा, आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ा, आपके दाम्पत्य सुखों पर पड़ा।
परिवार में कलह तनाव गलतफहमी की स्थिति बनी होगी और विवाह आपका होते होते रह गया होगा, टल गया होगा। लास्ट मोमेंट पर कोई न कोई परेशानी, कोई न कोई कमी आई होगी और उसके कारण आपका विवाह नहीं हो पाया होगा। पार्टनरशिप में व्यापार था, वहाँ भी आपको धोखा मिला होगा, पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की होगी और आपका पैसा डूब गया होगा। अष्टम भाव में गोचर करते हुए देवगुरु की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली पर धन के भाव पर पड़ी। अब धन के भाव के स्वामी शुक्र हैं जो स्वयं धन के कारक हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु स्वयं धन के कारक हैं। तो ऐसे में आपको धन की प्राप्ति होनी चाहिए थी, धन का संचय होना चाहिए था। लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा है जो कि गुरु के मित्र हैं, तो धन की दृष्टि से तो 22 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि चांडाल दोष बन गया। चांडाल दोष का प्रभाव जब धन के भाव पर पड़ा तो सबसे पहले तो आपने अगर कोई निवेश किया था उस निवेश में आपको नुकसान हुआ होगा, क्योंकि मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं और मंगल की राशि में गुरु थे, राहु थे। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे, बिना किसी से राय लिए आपने कोई निवेश कर दिया होगा और उस निवेश से आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा, शेयर में या लॉटरी में, तो उससे आपको नुकसान हुआ होगा। दूसरी बात ये है, दूसरा भाव वाणी का होता है, दूसरा भाव परिवार का होता है। राहु गलत फहमी पैदा करते हैं, राहु किसी भी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। अब किसी छोटी सी बात को लेकर के गलत फहमी हुई होगी परिवार के सदस्यों के बीच में, राहु ने उस गलत फहमी को और अधिक बढ़ा दिया होगा। राहु किसी भी चीज़ को इतना अधिक बढ़ा देते हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। जो घटना नहीं घटने वाली है, जो नहीं हो सकता है, किसी दूसरे के साथ वैसी घटना अगर हुई है, आप डर के मारे सोच सोच करके परेशान हो जाएंगे कि कहीं मेरे साथ भी ऐसी घटना ना हो जाए। और ये काम राहु बहुत तेज़ी से करते हैं। तो परिवार के सदस्यों के बीच भी तनाव की स्थिति, झगड़ा हुआ होगा, वाणी भी आपकी बहुत कटु हो गई होगी। इन सब वजह से आपके मन में बहुत अधिक चिंता बढ़ी होगी। लेकिन अब राहु हट चुके हैं, राहु की दृष्टि हट चुकी है दूसरे भाव से, तो राहु की दृष्टि हटने का प्रभाव ये पड़ेगा कि अब आपको धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। राहु की दृष्टि 12वें भाव पर हटी, तो 12वें भाव पर हटने से विदेश संबंधी कार्य अब आपके बनने शुरू हो जाएंगे। विदेश में पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। विदेश से धन आएगा तो धन का संचय भी होगा। परिवार के लोग आपके व्यापार व्यवसाय में अब आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है धन के भाव पर। 7वें भाव के स्वामी देवगुरु हैं और 31 दिसंबर के बाद देवगुरु पूरी तरह से मजबूती के साथ अपना फल आपको प्रदान करेंगे। तो विदेशी व्यापार में भी आपको लाभ मिलेगा। विदेश में सेटल होने का सपना था वो भी पूरा होगा और साथ ही साथ विदेशों से धन आएगा और आप धन का संचय भी करेंगे, गोल्ड के रूप में या फिर किसी शेयर में, या बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इस समय 5 फरवरी तक मंगल गुरु का परिवर्तन योग बन रहा है। चौथे भाव में मंगल का गोचर है और चौथे भाव में मंगल के गोचर होने के कारण भूमि भवन प्रॉपर्टी का प्रबल योग बनेगा 5 फरवरी तक। लेकिन 22 अप्रैल के बाद यहाँ भी गुरु की दृष्टि तो पड़ी। चौथे भाव में गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि चौथा भाव कालपुरुष कुंडली में कर्क राशि का होता है। कर्क राशि गुरु की उच्च की राशि है, तो अपने उच्च के भाव पर दृष्टि डालते हुए गुरु आपके लिए बहुत अच्छा करना चाहते थे। लेकिन राहु के कारण पारिवारिक तनाव हुआ, कलह हुई, विवाद हुआ, खास करके प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हुआ होगा।
प्रॉपर्टी को लेकर आपके साथ चीटिंग भी, धोखाधड़ी भी हुई होगी, ऐसा कुछ ज़रूर हुआ होगा। इसके अलावा हो सकता है आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी नहीं, उसमें कोई विवाद निकल आया, माता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। राजनीति में थे, वहाँ भी बहुत सारे अप डाउन्स देखने को मिले होंगे, सोशल इमेज आपकी खराब हुई होगी। अपने मित्रों से भी हो सकता है आपको धोखा मिला हो। लेकिन राहु की दृष्टि हट चुकी है चौथे भाव से, और चौथे भाव से राहु की दृष्टि हटते ही राहु अपनी दृष्टि से अमृत वर्षा करेंगे चौथे भाव पर। तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। जो तनाव, जो टेंशन आपने झेला लगातार 8 महीने तक, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है। घरेलू वातावरण अब शांत रहेगा, सुख सौहार्द बढ़ेगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसका भी योग है। प्रॉपर्टी का कोई विवाद था वो समाप्त होगा। राजनीति में जो उठा पटक चल रही थी वो भी समाप्त होगी, और राजनीति में उच्च पद आपको इस समय मिल सकता है। माता पिता से भी आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, और भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ, राजनीति से लाभ, इंडस्ट्री से लाभ, सोशल इमेज आपकी बढ़ेगी। दोस्तों से अगर धोखा मिला था तो आपको अच्छे मित्र भी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के देवगुरु का ये जो गोचर है 4 महीने का, ये आपके लिए विशेष फल ले करके आ रहा है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले आपको, इसके लिए देवगुरु का उपाय भी कीजिएगा। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें, और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की।
और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।